आज सरकार गलत तरीके से मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन करनाल की जनता समझदार है। लोग ये समझ रहे हैं कि 31 साल के नौजवान के पीछे पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। जब लोगों की कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो किसी की नहीं सुनती, तो मुझे लगता है कि लोग इस बार मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आऊँगा, पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी ने मुझे ये टिकट नहीं, एक मंच प्रदान किया है कि जिस मंच से मैं हरियाणा के बेरोजगारों की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के कर्मचारियों की, हरियाणा के मजदूरों की, हरियाणा के व्यापारियों की, महिलाओं की मैं आवाज़ उठा सकूं। हम लीगल एंगल फॉलो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उस FIR की क्वेश्चन डाली गई है जिसकी मेंशनिंग हो चुकी है, और जो कल हियरिंग होगी लीगल एंगल एक्सप्लोर करेंगे, चाहे हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और एक बात बताना चाहूँगा, ये मेरे पे कोई पहला मुकदमा नहीं है। खट्टर साहब ने पिछले 9.5 साल में मेरे पे 5 मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। 5 क्या, पूरे चुनाव में जब 50 मुकदमे दर्ज करा लो, ना मैं हटूंगा, ना मैं डरूंगा और ना मैं रुकूंगा। और रही बात मेरे सामने मनोहर लाल खट्टर जी की, तो ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है। मेरे तो खट्टर साहब से पिछले 7 साल से खट्टर साहब के सामने मैं लड़ता आया हूँ, खट्टर साहब से सवाल पूछता आया हूँ। और मेरे लिए कोई ये नई लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, अब खट्टर साहब हमारे सवालों से बचकर नहीं जा पाएंगे। एक एक सवाल का, एक कुकर्मों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। और करनाल की जनता, इस बार परिवर्तन का माहौल है करनाल के अंदर, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरी युवा शक्ति के सहयोग से। इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी ने तो पद से हटाया है, हम लोग उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। पहले आपके केस उठाए जा रहे हैं, कोई डर है आपको? मुझे भगोड़ा करार दिया जा रहा है। भाजपा के लोग मुझे भगोड़ा करार दे रहे हैं। आप देखिए, मैं तो जनता के बीच में हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ, उससे अगले दिन सुबह मुझे पता लगा कि मेरे पे बैकडेट में एक FIR दर्ज की गई। साथ ही साथ हाईकोर्ट के अंदर वो FIR भी सस्टेन नहीं करती। अगर मैं लीगल एंगल की बात करूं, वो FIR कानूनी रूप से गलत है। मेरा नाम जो है वो खराब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और अगर मैं भगोड़ा होता तो क्या आज मैं दिल्ली से लेकर और पानीपत के बीच में पहुंच पाता? प्रशासन को सारी जानकारी थी, DC SP ऊपर तक सारी जानकारी थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं, भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पिछले 9.5 साल से नो के सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। एक एक सवाल का, एक एक उनकी गलती का जो है हिसाब। नमस्कार, राजनीति का महापर्व चुनाव चालू हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने करनाल पानीपत लोकसभा से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, दीपांशु बुद्धिराजा। आप देख सकते हैं, एक युवा जिसकी आयु मात्र 30 वर्ष है, उसे कांग्रेस द्वारा अनुभवी खट्टर के सामने उतारा गया है। तो एक तरफ तो युवा है और एक तरफ अनुभव है, और उनके साथ समालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर, पानीपत के इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि और सचिन कुंडू है। आप देखिए, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है दिव्यांशु बुद्धि राजा से, लेकिन इतनी भीड़ है, उनके समर्थक यहाँ पर, कांग्रेस के समर्थक इतने खड़े हुए हैं कि यहाँ बातचीत करना होता जा रहा है। दिव्यांशु बुद्धि राजा को आप देख सकते हैं, यही वो प्रत्याशी है जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ करनाल पानीपत लोकसभा से उतारा गया है। तो देखिए, लगातार कोशिश भी है बातचीत करने की, और अभी आप यहाँ की जो तस्वीरें देख सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बातचीत करना आसान नहीं है उनसे, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुँचाने की। काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, पीछे सचिन कुंडू उनके खड़े हुए हैं, इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि हैं, और
समालका से विधायक धर्म सिंह छोकर भी है, साथ में सचिन कुंडू उनके हैं, और पीछे देख सकते हैं बुल्ले शाह के बेटे विपुल शाह यहाँ पर उनको आप देख सकते हैं। और देखिए बातचीत करने की कोशिश तो है, लेकिन भीड़ इतनी है, उनके समर्थक आगे इतने खड़े हुए हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो ऐसे में इस भीड़ में बड़ा ही मुश्किल है ये बातचीत करना, लेकिन आगे पहुंचकर हम कोशिश लगातार कर रहे हैं दिव्यांशु राजा से बातचीत की जाए। जी एक बार प्रेस करो यार। बोल तो प्रधान से आगा हिंदू साहब है सचिन सारा एक बार आ जाओ भाई, एक बार शांति करें। हमारे बीच में हमारे लोकसभा के और भी मजबूत प्रत्याशी हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, एक बार सारे साथियों से निवेदन है, जोरदार तालियों से और जोरदार। हमारे समालका के बहुत मजबूत विधायक और जिन्होंने अभी रास्ते में बहुत बेहतरीन स्वागत किया, हमारे भाई धर्म सिंह छोकर जी, हमारे इसराना के बहुत ही मजबूत विधायक हमारे भाई और सभी पानीपत जिला के मैं समझता हूँ एक भाई और पानीपत जिले के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, एक बच्चा भी मारा उसको साइड में कर दो भाई। एक बार बच्चा हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है, रास्ता दो भाई, रास्ता दो भाई। गाड़ी आगे लो भाई, एक बार गाड़ी आगे लो, आगे करवा दो भाई। बोल दो भाई साहब, बोल दो भाई साहब, माइक बोल दो भाई साहब, माइक बोल दो सचिन एक बार किसी का भी बच्चा हो सकता है। आजा करो अविनाश। फाइट करोगे ना? दिव्यांशु जी एक तरफ 10 साल का एक्सपीरियंस मनोहर लाल खट्टर और उनके सामने आप युवा चावड़ा किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस तरह से जो है इस चुनावी मैदान में 5 लाख वोटों से दिव्यांशु बुद्धि राजा जीतने जा रहे हैं। हिसाब किताब चुकता करने पूरे प्रदेश के नौजवान इस दिन का इंतजार में थे कि कब मनोहर लाल खट्टर बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री पद से हटाया है। हरियाणा की जनता, करनाल की जनता उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेगी। और जो ये पीओ घोषित बताया जा रहा है, इसका क्या जवाब? झूठे मुकदमे खट्टर जी कह रहे थे कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी ऐलान नहीं कर रही। मैं आज करनाल आया हूँ, इतनी क्या खट्टर साहब आपकी पिंडी कांपने लगी कि मेरे आने से पहले ही मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए। इसका कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। 31 साल के नौजवान के ऊपर 2 मुख्यमंत्री आज झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। और मुकदमे किस चीज के हैं? मुकदमे बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के हैं। मेरे पे चाहे 10 मुकदमे और दर्ज करा दे, ना मैं झुकूंगा और ना मैं रुकूंगा। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर के आप? मैं 100% करनाल की जनता के आशीर्वाद से मैं आश्वस्त हूँ। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं और 9.5 साल खट्टर साहब को जो रिजेक्ट करने की मोहर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने लगाई है, मुझे लगता है कि करनाल की जनता रिजेक्टेड आदमी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दिव्यांशु एक चीज,
पूर्व मुख्यमंत्री को हराने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? बुद्धिराजा हुड्डा का कैंडिडेट ये पपेट है, पपेट की यहाँ पे उतारा है, उसको जिताने के लिए दिव्यांशु को उतारा, पपेट है वो। ये हजारों का जो अपार समूह है, ये पानीपत की करनाल की जनता जो सड़कों पर निकलकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही का जो आज स्वागत कर रही है, ये इस बात का भली भांति जवाब है। और आप जिस संज्ञा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर मेरे पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो मेरी टिकट परसों अनाउंस हुई है और मैं आज पहली बार करनाल में टिकट अनाउंस होने के बाद आया हूं। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर खट्टर साहब ने मेरे ऊपर जो झूठे मुकदमे, पुराने झूठे मुकदमे जो सामने लेके आए हैं, इस बात का ये सबूत है कि खट्टर साहब की और भाजपा की नींद उड़ चुकी है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, करनाल की जनता, पानीपत की जनता का आशीर्वाद के भरोसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, 9.5 साल जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसके पास भरपूर ताकत होती है कि जनहित में वो फैसले करे। एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की फिल्म, सबने देखी होगी। उसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और एक दिन के अंदर पता लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी ताकत होती है। 9.5 साल में हरियाणा का जो बदहाल खट्टर जी ने करी है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाकर जो है उन्होंने मोहर लगाई है। और करनाल की जनता, करनाल के लोग बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। रिजेक्टेड आदमी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस आदमी को बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, दिव्यांशु आप रहने वाला, आपका घर जो है गुहाना, आप राजनीति करते हो आप पंचकूला की, पानीपत से आप चुनाव लड़ रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो, कैसे जनता पे विश्वास करें बता दीजिए। और पीओ घोषित है, आप कैसे जनता विश्वास करें? मैंने जिंदगी में 3 चुनाव लड़े। 2014 में मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का प्रधान बना। हरियाणा से मात्र 2 लोग आज तक पंजाब विश्वविद्यालय के प्रधान बने। मेरे भाइयों का मेरे साथ रहा, मेरे बड़ों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का झंडा गाड़ने का काम मैंने किया। उसके बाद एनएसयूआई का 2017 के अंदर पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ा। मेरे नेता के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर देश का रिकॉर्ड तोड़कर एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना। और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये आज खट्टर साहब के साथ, जो खट्टर साहब बार बार मेरे ऊपर पर्चे दर्ज कर रहे, बीजेपी के लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उसका जो कारण है वो ये है, ये 2-2 हाथ आज खट्टर साहब के साथ होने का मौका तो आज मिला है। लेकिन ये सिलसिला तो मैंने 2017 में शुरू किया था, जब मनोहर लाल खट्टर जी से बेरोजगारी के ऊपर सवाल पूछे थे। क्या बेरोजगारी के ऊपर सवाल पूछना गुनाह है? ये मैं आपके मीडिया की और करनाल की जनता से पूछना चाहूंगा। जब मेरे ऊपर बेरोजगारी के सवाल पूछने से मुकदमे दर्ज किए गए, मुझे जेल में भेजा गया और उसके बाद लगातार मैंने, क्योंकि पार्टी ने, मेरे नौजवान साथियों ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी थी, तो मैंने लगातार मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा के छात्रों की, हरियाणा की युवाओं की जो है आवाज उठाने का काम किया। चाहे वो यूथ कांग्रेस की प्रधानगी 2021 के अंदर हो,
लगातार हरियाणा के अंदर नौजवानों के हितों के लिए लाठी डंडे भी खाए और पर्चे भी झेले। अब ये जो मुकदमे की आप बात कर रहे हो, यहाँ सब समझदार लोग हैं। कई मेरे साथी वकालत भी जानते होंगे, कानून भी जानते होंगे। एक बात का प्रचार कर रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भगोड़ा है। मैं लोगों के बीच में रहने वाला 24 घंटे मेरा फोन ऑन है। झूठी एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज की गई और उस एफआईआर का हवाला देकर ये प्रचार कर रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भगोड़ा है। असली भगोड़ा तो मनोहर लाल खट्टर है। अरे हमारे सवालों से बचकर कब तक भागोगे खट्टर साहब? और ये कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के बेरोजगारों को मंच दिया है कि जो बदहाली प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की, जो बदहाली प्रदेश के किसानों की, जो बदहाली प्रदेश के व्यापारियों की खट्टर साहब ने करी है, इस मंच पर आकर खट्टर साहब से उनसे 9.5 साल का हिसाब किताब चुकता करेंगे। और एक बात मैं कहूं, जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे तो जब 9.5 साल राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास, तो अब राज दरबारी बनाकर करनाल की जनता क्या ही रखे तुमसे आस। ये बात मैं कहना चाहूंगा। दिव्यांशु पानीपत की जनता के लिए क्या कहेंगे? पानीपत की जनता के लिए इनके लिए क्या सवाल है आपके लिए? आप एक बार तो सारे हाथ उठा के ये आश्वासन दो भाई को कि भाई एक राजा बन के इस चुनाव को लड़ेगा। हाथ उठा के नौजवान भाई एक बात कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी, राजनीति में हमारा विरोधाभास हो सकता है। उम्र में बड़े हैं, हम इज्जत करते हैं, 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन आपका भाई 30 साल का नौजवान है। इसको जिता के लोकसभा भेजो, बड़ा लंबी रेस का दौरा है। 45 साल सेवा करेगा, 45 साल 75 साल तक आदमी राजनीति भाई। चलो जी, चलो बस सिस्टम से चलने दो। तो अभी कार्यालय भी खुलेंगे। आज तो स्वागत का भाई का पहले दिन आने का प्रोग्राम था और आप लोगों ने दिखा दिया कि लोग प्यार बैठे हैं। इस खट्टर सरकार से एक लाठी का हिसाब लेना है जो इन्होंने हर वक्त पे चलाने का काम किया। एक मिनट आप सबसे वोटों की अपील करेंगे भाई दिव्यांशु के लिए, भाई बलबीर वाल्मीकि जी।